महिला सुपरवाइजर सीधी भर्ती स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम पोषण एवं स्वास्थ्य पर आधारित एमसीक्यू सीरीज हमारे द्वारा चलाई जा रही है। यह क्लास नंबर 3 है। इसके पहले हमने 2 क्लास में इसके 55 एमसीक्यू डिस्कस कर लिए हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में यह वीडियो अवेलेबल है, उनको वॉच कर सकते हैं। पोषण एवं स्वास्थ्य में टोटल 7 टॉपिक इंक्लूड है हमारे पाठ्यक्रम में। महिला सुपरवाइजर के पहले चैप्टर में पोषण है, दूसरे में जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण, गर्भवती की देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, कुपोषण, सामान्य बीमारियों की जानकारी। इसी पाठ्यक्रम पर आधारित प्रीवियस ईयर में जो एमसीक्यू आए हुए हैं हम उनका डिस्कशन करेंगे, जिसमें ये पूरे टॉपिक से क्या प्रश्न बन रहे हैं ये सभी आपके नॉलेज में आ जाएंगे, और किस तरह के एमसीक्यू आ रहे हैं एग्जाम में यह भी आपको क्लियर हो जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यापक जन समूह हेतु आहारी लक्ष्य है? सकारात्मक स्वास्थ्य कायम रखना, उपयुक्तम प्रदर्शन तथा IPW कायम रखना, न्यूनतम जन रोगों और विकारों की रोकथाम, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इसके डिस्क्रिप्शन में है सकारात्मक स्वास्थ्य कायम रखना, उपयुक्तम प्रदर्शन तथा IPW कायम रखना तथा न्यूनतम जन रोगों और विकारों की रोकथाम व्यापक जन समूह हेतु आहारी लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसवकालीन देखभाल के संबंध में इनमें से क्या सत्य है? तो इसमें जो पहला ऑप्शन है ये है, प्रसव आरंभ होने के बाद आरंभ होती है और प्रसव के बाद तक चलती है, जिसमें माता शिशु की जांच करना शामिल है। तो इसमें आ ऑप्शन राइट है। इसके डिस्क्रिप्शन में भी यही लिखा हुआ है कि प्रसवकालीन देखभाल के संबंध में यह सत्य है कि यह प्रसव आरंभ होने के बाद आरंभ होती है और प्रसव के बाद तक चलती है, जिसमें माता और शिशु की जांच करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी खाली स्थान के कारण होता। पिछले प्रश्न पत्रों में भी आपको इस हेपेटाइटिस बी के से सवाल आए हुए हैं, यह भी एक क्वेश्चन है। तो इसमें मल संदूषण, भोजन संदूषण, जल संदूषण, आंतरेतर मार्ग। तो इसका राइट आंसर है द ऑप्शन हेपेटाइटिस बी आंतरेतर मार्ग के कारण होता है। हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होने वाला लीवर का एक गंभीर संक्रमण है, जिसे एक टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। यह रोग आमतौर पर संक्रमित शारीरिक द्रवों के संपर्क में आने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी रोग या संक्रामक अभिकर्ता की लगातार उपस्थिति को खाली स्थान कहते हैं, जैसे हैजा, मलेरिया इत्यादि। तो इसमें इसको स्थानिक विशेष क्षेत्रीय रोग कहते हैं। किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी रोग या संक्रामक अभिकर्ता की लगातार उपस्थिति को स्थानिक विशेष क्षेत्रीय रोग कहते हैं, जैसे हैजा, मलेरिया आदि। ये रोग दूषित जल, दूषित भोजन अथवा मच्छरों के कारण तेजी से फैलते हैं, इन्हें एंडेमिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विटामिन जो आयरन अवशोषण में सहायक है, थायमिन, राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल। तो इसमें राइट आंसर सी है, एस्कॉर्बिक अम्ल अर्थात विटामिन सी जो आयरन अवशोषण में सहायक है। विटामिन सी हमारे शरीर के कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करता है, यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। विटामिन सी के नियमित उपयोग से सर्दी, खांसी व अन्य तरह के इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं होता, यह अनेक प्रकार के कैंसर से भी बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी चेचक या चिकन पॉक्स की संक्रामकता खाली स्थान तक रहती है, यानी ददूरे दिखने के 6 दिन बाद तक रहती है। सी ऑप्शन सही है। जो छोटी चेचक है ये इसकी संक्रामकता ददूरे दिखने के 6 दिन बाद तक रहती है। बेहद संक्रामक वायरल संक्रमण है, जिससे त्वचा पर खुजली, छाले जैसे चकत्ते हो जाते। भूख न लगना चेचक का एक सामान्य लक्षण है, टीके के द्वारा इससे बचाव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन पचाने, शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण, परिवहन और भंडारण करने में लगने वाली ऊर्जा को खाली स्थान कहते हैं, ताप जनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके डिस्क्रिप्शन में इसको विस्तार से बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात में निर्जलीकरण के मामलों में ग्लूकोज खाली स्थान के रूप में देते हैं। तो इसमें इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर है। न तो स्वाद के रूप में,
ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी नहीं देते। और सोडियम, इसमें जो है नवजात में निर्जलीकरण के मामले में ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड तथा जल का घोल दिया जाता है, जिससे जल के अवशोषण की दर बढ़ जाती है और निर्जलीकरण से बचा जा सकता है। इसे ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहा जाता है। ये दिए गए विकल्पों में से नहीं। महिलाओं के मामले में 25 किलोग्राम पर मीटर से अधिक के BMI का अर्थ है, तो इसका है सामान्य से अधिक पोषण। महिलाओं के मामले में 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से अधिक के BMI का अर्थ सामान्य से अधिक पोषण, क्योंकि BMI का सामान्य मान 20 से 24 के मध्य होना चाहिए। 20 से कम BMI अल्प क्रियाशीलता को दर्शाती, जबकि 25 से अधिक BMI अति क्रियाशीलता का द्योतक है। इसके कारण मोटापा तथा हृदयाघात की संभावना बढ़ जाती है। कुंडी मुखपाक, एंगुलर स्टोमाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिह्वा शोथ, ग्लाइसाइटिस और ओष्ठ विदरता चिलोसिस की कमी के कारण होते हैं। तो इसका राइट आंसर है, ये है कुंडी जो मुखपाक है, ये राइबोफ्लाविन के कारण होता है। कुंडी मुखपाक, एंगुलर स्टोमाइसिस, जिह्वा शोथ, ग्लाइसाइटिस और ओष्ठ विदरता चेलोसिस राइबोफ्लेविन की कमी के कारण होते हैं। राइबोफ्लेविन विटामिन बी को कहा जाता है। ये दूध, अनाज, फलों के छिलकों आदि में पाया जाता है। इन लक्ष्यों को बेरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन समूह में आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों पर नियंत्रण करने की एक सुपरीक्षित पद्धति है, उसका खाली स्थान वितरण है। तो यह है आयोडीन युक्त नमक। इसके भी बहुत सारे प्रश्न हर प्रश्न पत्र में मिल रहे हैं आयोडीन खनिज से संबंधित। जन समूह में आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों पर नियंत्रण करने की सुपरीक्षित पद्धति है। उनमें आयोडीन युक्त नमक का वितरण किया जाता है, क्योंकि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत खसरे का वैक्सीन की आयु पर दिया जाता है? 9 माह, 6 माह, 18 माह या 6 सप्ताह। तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षी कार्यक्रम के अंतर्गत खसरे का वैक्सीन जो है 9 माह में की आयु में दिया जाता है। खसरा कभी कभी मीजल्स के नाम से भी जाना जाता है। यह संक्रमण औसतन 14 दिनों तक प्रभावी रहता है और 2-4 दिन पहले इससे दाने निकलने की शुरुआत हो जाती है। यह श्वसन के माध्यम से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान में सिक परीक्षण किया जाता है? तो डिप्थीरिया में सिक परीक्षण किया जाता है। यह डिप्थीरिया उग्र संक्रामक रोग है जो 2 से लेकर 10 वर्ष तक की आयु के बालकों को अधिक होता है। यद्यपि सभी आयु वालों को यह रोग हो सकता है। इसका उद्भव काल 2 से लेकर 4 दिन तक रहता है। यह रोग प्रायः गले में होता है और टॉन्सिल भी आक्रांत होते हैं। इसका विशेष हानिकारक प्रभाव हृदय में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली, मांस, मछली, अंडे और दूध खाली स्थान वाले प्रोटीनों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उच्च जैविक मान, उच्च प्रतिधारण मान, उच्च अवशोषण मान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मांस, मछली, अंडे और दूध उच्च जैविक मान वाले प्रोटीनों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, क्योंकि इनमें ऊर्जा कम तथा कैलोरी अधिक होती है तथा इनके पाचन द्वारा अधिक मात्रा में प्रोटीन प्राप्त किया जाता है। ये सभी जंतु उत्पाद हैं। तो ये उच्च जैविक मान, इसका राइट आंसर है उच्च जैविक मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पूर्व जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सामान्यतः कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? तो इसमें है पीत ज्वर का, बी ऑप्शन सही है। मध्य पूर्व जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सामान्यतः पीत ज्वर वैक्सीन दिया जाता है। पीत ज्वर एक संक्रामक तथा तीव्र ज्वर है जो ठंडे मौसम में मच्छरों द्वारा तीव्रता से फैलता है। इसलिए यह रोग मध्य पूर्व क्षेत्रों में अधिक फैलता था। इन क्षेत्रों में जाने वाले यात्रियों को पीत ज्वर का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और विब्रियो क्लोरी की पहचान खाली स्थान ने की थी? तो रॉबर्ट कॉच ने 1890 से 1910 के दशकों पर की थी।
नवजात शिशुओं में डीपीटी लगाने का अनुशंसित स्थान है, तो यह डेल डेल्टॉइड पेशी। ठीक है, ये पेशी कंधों पर पाई जाती है। यह टीका डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टिटनेस के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए लगाया जाता है। जब इस टीके को डेल्टॉइड पेशी में लगाया जाए तो इसकी प्रभावशीलता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायमिन की कमी आमतौर पर खाली स्थान के कारण होती है। लोगों द्वारा पॉलिश किए हुए चावल, ठीक है, खाना पकाने के अनुचित प्रथाएं अपनाने, चावल पकाने के लिए बचे अतिरिक्त पानी को फेंक देने, तो उपयुक्त सभी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब सूत्रबद्ध की गई थी? तो 1983 में सूत्रबद्ध की गई थी। फिलहाल देश में 2002 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लागू है, जो 1983 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का संशोधित रूप है। अभी तक भारत में 2 स्वास्थ्य नीतियां लागू हो चुकी हैं। यह भी आईएमपी क्वेश्चन है। अभी तक पहली स्वास्थ्य नीति आई थी 1983 में, अभी नई स्वास्थ्य नीति 2002 की राष्ट्रीय स्तर पर लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक आवश्यक वसीय अम्ल है? तो लिनोलिक अम्ल जो है एक वसीय अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया खालिस्तान के कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम के कारण। ये भी पहले अन्य एग्जाम में भी डिस्कशन किया है पुराने एमसीक्यू में। वृद्धि मंदन और पेशियों एवं अधोत्वची वसा का गंभीर क्षय खालिस्तान पोषण संबंधी 2 सतत प्रक्रियाएं, तो मरासमस, कंजक्टाइल जीरोसिस का अर्थ नेत्र श्लेष्मा के खालिस्तान से है, तो ये सूखेपन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन खाली स्थान के लिए आवश्यक होता है, तो यह उपयुक्त दोनों गर्भाशय की आकार वृद्धि और गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि दोनों के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को कभी कभी खाली स्थान भी कहा जाता है। ठीक, तो इसको निकटतम मूल तत्व प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये भोजन का 90% से अधिक भाग बनाते। फेफड़ों को छोड़कर अन्य किसी अंग के क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित रोगियों को कहा जाता है, तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केस। ठीक, फेफड़े को छोड़कर अन्य किसी अंग के क्षय रोग से पीड़ित रोगियों को एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केस कहा जाता है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस सामान्य स्थिति में फेफड़ों से संबंधित बीमारी है जिसमें फेफड़ों में अत्यधिक म्यूकस का निर्माण हो जाता है, जबकि 20% मामलों में एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस देखा गया है, भी बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरडीए की सीमाएं क्या है? तो यह केवल स्वस्थ व्यक्तियों हेतु अनुशंसाएं, कुपोषित, मोटापाग्रस्त या बीमार लोगों के लिए अनुशंसाएं नहीं, व्यक्तियों और उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बीच अंतर उपयुक्त होते हैं, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। आरडीए की सीमाएं इस प्रकार हैं: केवल स्वस्थ व्यक्तियों हेतु अनुशंसाएं कुपोषित, मोटापाग्रस्त या बीमार लोगों के लिए अनुशंसाएं नहीं, तथा व्यक्तियों और उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बीच अंतर होते हैं। आरडीए का पूरा नाम है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, अनुशंसित आहार। यह भी आईएमपी है, इसको नोट कर लें। आरडीए का फुल फॉर्म है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, अनुशंसित आहार। यह व्यक्तियों को आवश्यक पोषक तत्वों की जानकारी वैज्ञानिक आधार पर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति की पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि को अपनाया जा सकता है? तो उपयुक्त सभी विधियों को पोषण संबंधी निम्नलिखित पोषण संबंधी संकेतों की नैदानिक क्लिनिक जांच, जैव रासायनिक आकलन और उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। आईसीडीएस योजना अंतर्गत 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को दिए जाने वाली प्रोटीन की मात्रा, तो 8 से 10 ग्राम प्रोटीन। आईसीडीएस का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ठीक है, 1975 में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। ये भी आईएमपीएस की भी आईसीडीएस से जरूर 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट में आए हुए हैं। जिसकी आयत 8 से 10 ग्राम प्रोटीन मात्रा है और
इसका फुल फॉर्म भी हमने बता दिया कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। यह ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को कुपोषण से बचाने की दिशा में कार्य करती है। दस्त पर तर्कसंगत प्रतिक्रिया है तो अंताश्री इंट्रावीनस चिकित्सा, नमक और शक्कर का घोल, घरेलू भोजन तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान फोलिक अम्ल युक्त अनुपूरकों का सेवन खाली स्थान का जोखिम घटाता है तो इसमें तंत्र का नाल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का जोखिम घटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचरणशील रोगों के नियंत्रण में किसी रोग के संबंध में संगरोध की अवधि का निर्धारण खाली स्थान द्वारा होता है तो रोगोद्भवन अवधि के द्वारा होता है। सी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई वह मुख्य लिपिड घुलनशील विटामिन है जिसमें खाली स्थान होता है तो एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसी छोड़कर अन्य कारकों के कारण चेचक स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन हो गया था तो अतिरिक्त मानव भंडार नियंत्रण के कारण इसका उन्मूलन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पोषण संबंधी रक्त अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम खाली स्थान में रक्त अल्पता की रोकथाम एवं उपचार करने पर लक्षित है तो इसका सी है गर्भवती महिलाओं, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गर्भावस्था से पहले तो ये हमने इसको देख लिया था राष्ट्रीय पोषण संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 गर्भावस्था से पहले तथा उसके दौरान पोषण स्थिति खराब होने के गंभीर दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं खाली स्थान का जोखिम मौजूद रहता है तो द ऑप्शन है इसमें मात्र रुग्णशीलता, शीघ्र समय पूर्व प्रसव, जन्म के समय वजन कम, तो ये सभी ऑप्शन इसके राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा असंतुलन से उत्पन्न होने वाली दो स्थितियां बताइए तो इसमें मोटापा और दीर्घकालिक ऊर्जा न्यूनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सरल शर्करा जो शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है यह है ग्लूकोज। एक सरल शर्करा है ग्लूकोज, इसका C6 H12O6 सूत्र है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनपान कुछ विषाणु संक्रमणों जैसे खालिस्तान के विरुद्ध प्राकृतिक प्रतिरक्षा अवधि को लंबा कर देता तो यह उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुदाय में बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की माप है नवजात मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भवती स्त्री को अपने आहार में इनमें से किस प्रकार के भोजन से बचना चाहिए तो बासी भोजन, जंक फूड, मसालेदार और तैली बेस है, यह उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICMR 2010 के अनुसार स्त्रियों के लिए कैल्शियम की अनुशंसित अनुमति कितनी है तो 600 मिलीग्राम प्रतिदिन। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के कार्यात्मक प्रभावों में शामिल है तो निढालता, बेचैनी और क्षीणकार प्रदर्शन, ताप नियंत्रण में गड़बड़ी, मात्र और प्रसव पूर्व मरणशीलता एवं रुग्णशीलता में वृद्धि तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान खाली स्थान के कारण आधारी चयापचय में वृद्धि होती है त्वरित ऊतक संश्लेषण, सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि, हृदय वाहिकी फुफ्फुसी कार्य में वृद्धि तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान आयोडीन न्यूनता विकार किस किस प्रकार से गर्भस्थ शिशु को प्रभावित कर सकते हैं? तंत्र की कृत्रिमता, मुंह को बधिरता, भैं भैंगापन। तो इसमें द ऑप्शन उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी माता में खाली स्थान की कमी होने की संभावना अधिक रहती है, तो विटामिन B12 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत वह कौन सी एक अनुपूरक खाद्य सुरक्षा योजना है जो निर्धनतम व्यक्तियों को खालिस्तान भोजन प्रति माह प्रति परिवार के लिए पात्र बनाती है? तो इसमें है 35 किलोग्राम, राइट आंसर है। ये प्रति व्यक्तियों को निर्धनतम इतना भोजन जो है 35 किलोग्राम निर्धनतम व्यक्तियों को प्रति वर्ष, ठीक है। यह योजना जो है अंत्योदय अन्न योजना 2000 में भारत सरकार द्वारा चलाई गई थी और 10 करोड़ से अधिक परिवार गरीबी रेखा के से नीचे की श्रेणी में जो आते हैं, जिन्हें इस भोजन योजना द्वारा भोजन प्राप्त किया जाता है, इस श्रेणी में आने वाले परिवारों को अंत्योदय राशन कार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव पूर्व विकास में शामिल है? तो गर्भधारण पूर्व अवधि, भ्रूणी अवधि, गर्भज अवधि, ये सभी, ठीक है। और यह कुल 9 माह की होती है अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण मूल शोथ गलसूआ मम्स में अधिकतम संक्रामकता की अवधि खालिस्तान के दौरान होती है? तो सूजन की शुरुआत के दौरान। गलसूआ को मम्स की बीमारी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोनोडर्मा खालिस्तान के कारण होता है? तो यह होता है आवश्यक एसेंशियल वसा अम्लों की कमी के कारण। प्रोनोडर्मा वसा अम्लों की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रोग को हम हाइपर कैरिटोसिस भी कहते हैं। इनमें से कौन सा रोग आक्रमण के बाद जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा दे जाता है? तो इसका राइट आंसर है टाइफाइड। टाइफाइड रोग आक्रमण के बाद जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा दे जाता है। टाइफाइड बुखार एक संक्रमण है जो दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलता है। ये मोतीजराउन में म्यादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग दुनिया भर में बैक्टीरिया के कारण होता है। टाइफाइड बुखार के इलाज में एंटीबायोटिक दवा का सेवन ही एकमात्र प्रभावशाली तरीका है। खाली इसमें है, भोजन के मुख के पिछले भाग में पहुंचने के बाद निकलने की प्रक्रिया खालिस्तान हो जाती है, तो यह हो जाती है स्वचालित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल खालिस्तान का अच्छा स्रोत है? तो ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। प्यूस कोलोस्ट्रम एक पीला गाढ़ा तरल होता है जो खालिस्तान में समृद्ध होता है, तो उपयुक्त सभी प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबिन और इलेक्ट्रोलाइट। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यक्ति की पोषण स्थिति का आकलन करने की अप्रत्यक्ष विधि है? तो इसमें जैव रासायनिक संगठन राइट आंसर है। व्यक्ति की जो पोषण स्थिति का आकलन करने की अप्रत्यक्ष विधि जैव रसायन आकलन है, क्योंकि इस आकलन में व्यक्ति के रक्त के सैंपल को लेकर उसमें ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल, ग्लिसरॉल, क्रिएटिन आदि इस तरह ज्ञात किया जाता है तथा ये मानव द्वारा व्यक्ति के पोषण की स्थिति का आकलन किया जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष विधि है, तो ये आईएमपी क्वेश्चन है। इस तरह से हमने अभी तक 3 क्लासेस में पोषण एवं स्वास्थ्य टॉपिक के 55 MCQ हल कर लिए। ये वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। थैंक यू।